4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में एक चर्चा ये चल पड़ी है कि कमंडल पर मंडल भारी हो गया। भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 पर जो आना पड़ा, उसकी वजह ये बताई जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। कमंडल क्या चीज़ है? जो दक्षिणपंथी राजनीति है, ज़ायनिस्ट जैसे यहूदी हुआ करते हैं ना इसराइल में, अपने धर्म के प्रति, अपने कपड़ों के प्रति, अपने खाने के प्रति एक संकीर्ण नज़रिया पाने वाले लोगों को दक्षिणपंथी कहा जाता है। कमंडल उसी से बारे में बताया जाता है। मंडल क्या कहा जाता है? मंडल आप जानते हैं, मंडल की राजनीति। जब जेपी ने आंदोलन शुरू किया तो वो मंडल आयोग जो लागू हुआ वीपी सिंह के समय, और कमज़ोरों को, पिछड़ों को, सबको बराबरी का हक दिया गया, इसको मंडल की राजनीति कहा जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि साहब मंडल जो है भारी पड़ गया कमंडल पर, और अब ऐसा ही रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा इस पर तजिज़िया कर लीजिए कि मंडल पर वाकई भारी पड़ा भी है। वाकई दबा कुचला व्यक्ति, कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति अपनी कमज़ोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके क्या वाकई इंडिया गठबंधन यानी कि मंडल की राजनीति पर आया है या नहीं? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस आई, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स इस बात को बताने पर लगे हुए हैं कि साहब देखिए, तमाम दबा कुचला वर्ग, कमज़ोर, अल्पसंख्यक, दलित समाज, अति पिछड़ा सब एक साथ हो गए। और ये वजह यह है कि मुद्दे थे, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो था, तमाम चीज़ें थीं, लेकिन ये बात नहीं थी कि वो मोदी जी से नाराज़ होकर के, हिंदुत्व से नाराज़ होकर के इंडिया गठबंधन पर आया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिलती, सफाया हो जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता कि 2019 में इनको 38% के करीब वोट मिला है, इस बार 0.86% वोट कम हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। 1% से भी कम वोट कम हुआ है प्रतिशत। क्या मंडल इतना भारी पड़ गया? मंडल अगर भारी पड़ा था तो उत्तर मध्य प्रदेश में 100% एक सीट जीती थी कांग्रेस ने, वो भी हार गए। गुजरात के अंदर 26 में से 25 सीटें, एक सीट किसी कारणवश जीती गई है, वो बनासकांठा की, उसको छोड़ दीजिए, उसकी वजह कुछ और है। 26 की 26 जीत गए। आप ये बताइए, उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल और कांग्रेस को ख़त्म करके 21 में से 20 कौन जीत गया? आप ये बताइए, मंडल की सबसे बड़ी धरती बिहार, वहाँ 40 सीटों में पिछली बार 39 थी, चलिए इस बार उनकी 33 या 32 आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीट मिली है वहाँ पर। आप ये बताइए, जनाबे मन चिराग पासवान 5 की 5 चूँकि गठबंधन में थे ले गए, नीतीश कुमार 12 सीट ले गए, बाकी तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, मांझी को हटा दिया जाए तो वहाँ पर क्यों जीत गई भारतीय जनता पार्टी? वजह उसकी यह है कि हिंदुत्व अपनी जगह मौजूद है। फिर आपका सवाल ये उठेगा कि साहब फिर ये सीटें कम क्यों हो गई? इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको और वसी करें और विस्तार में जाएं। साउथ के अंदर कोई वोट नहीं है उनका, कोई सीट नहीं थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया उस जगह जहां पर हिंदुत्व की कोई जगह नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर भले चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर चढ़ गए हों, 2-3 सीटें ले आए, लेकिन वहाँ पर भी उनका अच्छा खासा खाता खुल गया। तेलंगाना में जहाँ पर पहले 4 सीट थी किसी को मिला करके, अब वहाँ अकेले भारतीय जनता पार्टी की 8 सीट हो गई हैं लगभग। महाराष्ट्र के अंदर जो उनको नुकसान हुआ है वो आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और वहाँ गुजराती और मराठी का पर्सन, और 1% वो जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको, दलितों के अंदर ये भावना हो जाना कि संविधान ख़त्म कर देंगे, इसकी वजह से, डर की वजह से वो थोड़ा सा इंडिया गठबंधन पे आधा आ गया, जिस वजह से महाराष्ट्र में नुकसान हो गया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में नुकसान हो गया। वरना भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कहाँ हुई है बताइए? उत्तर प्रदेश की सीटों की बात मैं बताऊंगा अभी आपको। कर्नाटक के अंदर जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी सीटें कम नहीं हुई हैं। मैं सोच रहा था 15 से 18 सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन नहीं, वहाँ 10-11 से 8, 9 या 10 सीटें हारी है सिर्फ। पहले 25 थी, अब की बार शायद 18-19 आ गए। बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वजह उसकी है कि हिंदुत्व ये अभी नसों में उतरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक परेशानी ये हुई, आखिर वक्त में इत्तफाकन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से निकल गया कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, 400 सीटें चाहिए। दलित समाज थोड़ा डर गया,
इस वजह से इंडिया गठबंधन पर आ गया। दूसरी बात, अखिलेश यादव का जो टिकट वितरण है, कुर्मी, निषाद, पाल, मौर्य, शाक्य, इन लोगों को जो दिया है, ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। जब 1.5 लाख वोट कुर्मी की है और कैंडिडेट भी कुर्मी है और मजबूत कैंडिडेट है, तो कहाँ जाएगा भाई? फिर तो मोहनलालगंज जीतेंगे, फिर तो अयोध्या जीत लेंगे। अयोध्या की जीत का मतलब ये मत समझिए कि हिंदुत्व खत्म हो गया है। वहाँ पे दलित समाज का बंदा जब खड़ा, मुस्लिम, यादव और तमाम ये दलित मिल गए, वहाँ पर हार गए भारतीय जनता पार्टी, वरना हारने का कोई मतलब नहीं था वहाँ। और यही वजह कि 33 सीटें आज भी यहाँ मौजूद हैं। वो अखिलेश यादव की जातिगत समीकरण जो अयोध्या के अंदर भी पीट कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरे दलितों का समर्थन, तीसरे मायावती ने जिस प्रकार का रोल अदा किया अपने भतीजों को हटा करके, उसके अंदर दलितों में संदेश पहुंचा कि शायद मायावती जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं। हालांकि दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। 5 किलो चावल ने बड़े बड़े लोगों की बुद्धि फेर दी भाई। 2016 में जो कमर तोड़ी गई थी नोटबंदी करके, तब से संभला नहीं है अर्थव्यवस्था, तब से संभली नहीं है आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। फिर उसके बाद जब 2019-20 में कोरोना आया और 5 किलो चावल मिला, तो वो ऐसा लगा जैसे भूखे को 2 ही रोटी तो चाहिए। इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और पिछड़े का, अल्पसंख्यक समाज का भी और दलित समाज का भी, ये मुड़ करके योगी जी को जिताने लगा। और मोदी जी को 2019 के अंदर तो दूसरी चीज़ें भी शामिल हो गई थी। वहाँ राष्ट्रवाद, पुलवामा, बालाकोट सब कुछ शामिल था। लेकिन मैं बुनियादी वजह बता रहा हूँ, किसी के दिमाग में या राहुल गांधी के जहन में, अखिलेश यादव के जहन में ये बात आ गई है कि साहब ये तमाम मंडल भारी हो गया है। कुछ नहीं हुआ है भारी, पता चल जाएगा। ये तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, दलितों के दिल में यह डर भी था, 400 सीटों का इत्मीनान अपर समाज में था। कुछ वो वोट परसेंटेज कम करने निकला नहीं है वोट देने। और अखिलेश यादव और ये तमाम लोगों ने ये बता दिया कि साहब जातिगत समीकरण से आपकी बिरादरी को वोट दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुसलमान तो 20% है या 14, वो तो बेयारों मददगार पड़ा ही था। उसको तो जाने ही कांग्रेस पर, अखिलेश यादव पे था, तेजस्वी यादव पे था। तो बहरहाल ये अब तेजस्वी यादव जाति समीकरण अच्छे तरह से नहीं साध पाए। यादव मुसलमान से बिहार जीत लोगे क्या, जब तक ये काम नहीं करोगे जो अखिलेश यादव ने किया है। दूसरा समाज आपको कुछ और समझता है, अखिलेश यादव को अपर समाज ये समझता है कि साहब ये कोई मुस्लिम तो नहीं है, इस नज़र से देखा जाता है। और ये प्रोपेगेंडे जो थे ना कि क्षत्रिय नाराज़ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्षत्रिय नाराज़ होता तो गाजियाबाद की सीट जीत ली थी क्या भारतीय जनता पार्टी? कौन सी सीट जीती है मुजफ्फरनगर को छोड़ के? और वहाँ पर अपने झगड़े थे। सारा क्षत्रिय समाज अगर वोट नहीं देता तो गुजरात में नहीं देता। सारा क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण सब वहीं पर पड़े हैं। ब्राह्मणों में थोड़ी सी नीरसता आई है, बाकी सब वोट जितना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। 1-1.5% इस बात का असर हो सकता है कि कुछ नीतियाँ थीं, एंटी इनकम्बेंसी थी, वो हर दफ़ा होगी। 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई सा भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि वो सरकार बना लेंगे, लेकिन बालाकोट हुआ, सरकार बन गई। टीवी चैनल से हम जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है कि पहले सर्वे करने के लिए दिया गया देश का बड़ा चैनल है, अचानक पुलवामा वो क्या कहते हैं बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया। उसके बाद दोबारा से सर्वे करने के लिए पत्रकारों से कहा गया कि पुलवामा के बाद लोगों का क्या विचार है। विचार तो था ही, 25 में से 25 राजस्थान, गुजरात में से सब सीटें। तो दोस्तों बात यह कि ये दिमाग में लगा लेना और ये बात सोचना कि भाई हमारे नाखून बड़े हो गए, अब हम दीवारों के अंदर छेद कर देंगे। दीवारें भी वही हैं, बदल जाएंगी और आपके नाखून भी खट्टे हो जाएंगे। पता चल जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर जो बंदा आया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ। 240 सीटें अब भी आई हैं उसकी, 1% वोट कम हुआ है। आंध्र प्रदेश नया ज़मीन बनाई है, उड़ीसा में नई ज़मीन बनाई है, बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा वोट लिया गया है। और ये हिंदी पट्टी दिल्ली की 7 सीट, 10 की 10 सीट हार जाना चाहिए था हरियाणा के अंदर, जिस तरह से वहाँ बबालतर हमें लग रहा था। तो ये जो बार बार कही जा रही है आपके सामने बात, ये बिल्कुल उन पार्टियों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व की रथ पर जो सवार वो नेता आया है, वो 100 बरस की मेहनत के बाद आया है। आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को ये मत समझिए,
उसकी कुछ नीतियों की बात कर रहे हैं। नीतियों की तो बात होती तो शीला दीक्षित चुनाव नहीं हारती। लास वेगास बना दिया दिल्ली को उसने, लेकिन नक्शेबाजी करके आया महाराष्ट्र से एक बूढ़ा और एक आदमी ने की, पलट कर रख दी सरकार। भूपेश बघेल चुनाव नहीं हारते, अशोक गहलोत चुनाव नहीं हारते। जिस भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर गाय के पेशाब और गोबर से कारोबार देने की बात की, रंग रोगन की बात की, खरीदा गया है सरकार के माध्यम से, उसको हटाकर फेंक देते हैं वहाँ के आदिवासी। जबकि सबसे बड़ा आदिवासी नेता कुछ टाइम पहले कांग्रेस में आ गया था भाजपा का। तो बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये जो धर्म की आग है, हाँ साउथ में ये आग अभी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है पहले से ही। वहीं वो ज़मीन बना रहे हैं धीरे धीरे। बंगाल की एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस बार के पिछले चुनाव की बात बता रहा हूँ, 2019 की जब 18 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, तो मालूम है आपको क्या हुआ था वहाँ ये हुआ था कि 30% मुस्लिमों को हटा के जो बाकी 70% हिंदूज़ हैं ना, गैर मुस्लिम, उसका 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया था। तो आप इसको हल्का मत मानिए, मंडल मत रटिए आप। धर्म की जो चाचनी है वो बहुत ख़तरनाक है, वो अफीम बहुत ख़तरनाक है। तो ये हो गया जातिगत समीकरण के हिसाब से आपने थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नीचे ले आए आप, लेकिन आगे खोलिए। जाटोकारों की जो लगी रहती है ना चारों तरफ मंडली, और वो बताते रहती है जयकारों के अंदर, ये जयकारों से बाहर निकलना पड़ेगा विपक्ष के आला कमान नेताओं को, और समझना पड़ेगा कि आखिरकार ज़मीनी हालात क्या हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत समीकरण जब निकल कर आएंगे, किसने कितना वोट दिया वो मैं आपको बताऊंगा। एक बात और याद आ जाती, 12 कह चुका हूँ, 2017 में जाट वोटों ने जितनी वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी को, किसान आंदोलन के बाद ये माना जा रहा था कि नहीं मिलेगी। 2022 में जाटों ने ज़्यादा वोट दिए किसान आंदोलन होने के बाद। ये उत्तर प्रदेश की जाट वोट के बारे में बता रहा हूँ। धर्म की लड़ाई बड़ी होती है भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।